जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम स्पीशीज इन न्यूज़ का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें कुछ बर्ड स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो कि है कॉफ़ी की स्पीशीज़। और कॉफ़ी तुम्हें पता है 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हुआ है, तो इस बार 90% चांसेस है कि कॉफ़ी पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब ये कौन सी स्पीशीज़ है जिसका नाम है ऑफियोराइजा एकिनाटा। अब ये नाम को ध्यान से याद रखना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि ये कौन सा इंसेक्ट है, कोई अलग एनिमल स्पीशीज़ का नाम है क्या। तो याद रखना कि ये एक कॉफ़ी की स्पीशीज़ है। ऐसे ही एक कॉपी लुवक करके कॉफ़ी भी न्यूज़ में थी, तो ये भी याद रखना। अब ये मिलती कहाँ पे है, तो ये सबसे पहले वेस्टर्न घाट केरला में मिलती है। दूसरा, कौन से फॉरेस्ट में मिलती है, शोला फॉरेस्ट में मिलती है। किस टाइप के जोन में मिलती है, तो इकोटोन जोन में मिलती है। इकोटोन जोन मतलब जहाँ पर दो इकोसिस्टम मीट करते हैं और सबसे ज़्यादा यहीं पे बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, मतलब स्पीशीज रिचनेस होती है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। बहुत डिफरेंट तरीके की स्पीशीज मिलती है। इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अब ये ऑफियोराइजा एकिनाटा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैंसर को ठीक करने का पोटेंशियल है, साथ ही साथ ये एक क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज़ है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। कुछ ही इसके प्लांट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। ठीक है, साथ ही अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन किस तरीके का है, कौन सी चीज़ें ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का ओरिजिन है ना, बेसिकली जनरली हम लोग सुनते हैं कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ पे है ये भी याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पीवाईक्यू बन चुका है। जैसे कि एक होता है ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, ये जो होता है इसमें जो एब्सेनियन प्लेट्यू है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉफ़ी का ओरिजिन हुआ है। अब ये एब्सेनियन प्लेट्यू ऑलरेडी यूपीएससी की पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना इसको भी। अब इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं इंपॉर्टेंट, खासकर अरेबिका और रोबस्टा, ये आप भूल नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरेबिका जो है बेसिकली वो अपनी फ्रेग्रेंस के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है, और रोबस्टा अपनी स्ट्रेंथ के कारण। कैसे याद रखोगे, क्योंकि यूपीएससी की आदत है वो दो क्वेश्चन सिमिलर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अपोजिट तरीके से चेंज करता है। मतलब रोबस्टा को अरेबिका से चेंज करेगा और अरेबिका को रोबस्टा से चेंज करेगा। तो कैसे याद रखना है, देखो अरेबिका जो है फ्रेग्रेंस के लिए फेमस है। बोलते हैं ना कि अरब में बहुत सारे परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस, ये वाली चीज़ें जो होती है बहुत अच्छी मिलती है। और रोबस्टा का मतलब क्या होता है, रॉबस्ट, रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, है ना। तो रोबस्टा अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस है और अरेबिका जो है वो अपनी फ्रेग्रेंस के लिए फेमस है। तो इस तरीके से लिंक करके याद रखना, भूलोगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होगे। अब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अरेबिका कहाँ प्रोड्यूस होती है ब्राज़ील में। और वैसे भी ब्राज़ील में ना कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वर्ल्ड में, फिर वियतनाम आता है, फिर कोलंबिया आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब इंडिया में इसका इन कॉफ़ी के बारे में क्या क्या सिस्टम है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा कॉफ़ी में इंडिया। ठीक है, इस यहाँ पर ना अरेबिका और रोबस्टा को ऑलरेडी जीआई टैग मिला है। अब देख लो, यहाँ पे जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कर्नाटका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है, देन केरला, देन तमिलनाडु। और कॉफ़ी बोर्ड जैसे कि बहुत सारे टी बोर्ड, टबैको बोर्ड, ये सब पे बहुत बार न्यूज़ भी आती है, और यूपीएससी में ऑलरेडी मैच द कॉलम में क्वेश्चन बन चुका है। तो ध्यान रखना कि जो कॉफ़ी बोर्ड है ये है बेंगलुरु में। अच्छा, पहले तुम्हें इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि कोकोनट के बारे में। मेरे को कमेंट करके बताओ कोकोनट बोर्ड कहाँ पे है, रिकॉल करो, जब तक रिकॉल नहीं करोगे याद नहीं होगा, तो जल्दी से मेरे को बताना कोकोनट बोर्ड कहाँ पे है। अच्छा, एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखो, क्योंकि ऐसे पर्सनालिटी से रिलेटेड फैक्ट्स जो है ना पूछ लेता है यूपीएससी, कि बाबा बुदान जो जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, कॉफ़ी की सीड्स लेके आए थे वो अरेबिया से, और उसके बाद उन्होंने ना ये बाबा बुदान हिल्स जो है ना कर्नाटका के, वहाँ पे कल्टीवेट किया था। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी से रिलेटेड, एकदम याद रखना, खासकर हाईलाइटेड पोर्शन तो बिल्कुल याद रखना। अब चलते हैं, एक और प्लांट स्पीशीज है जिसका नाम है रेड आईवी। क्या हुआ था कि एक केरला का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये JNTBRI इंस्टीट्यूट है। अब इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसने ना एक वाउंड हीलिंग पैड बनाया था। अब किस चीज़ का यूज़ करके बनाया था, ये एक तरीके का प्लांट है, इसका नाम है रेड आईवी। इसका यूज़ करके इन्होंने वाउंड हीलिंग के लिए एक पैड बनाया है। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है
कि एक्टिनोसाइड को ना प्लांट से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, अब इतना डेप्थ में मत जाना कि ये सब क्या होता है, बस इतना याद रखो कि फर्स्ट टाइम ये एक्टिनोसाइड तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, एक्टिनोसाइड क्या होता है वगैरह। और इसको ना लोकल लैंग्वेज में मुकुर्ती पाचा भी बोल सकते हैं, तो अगर पूछ ले अगर इस भाषा में भी तो पता होना चाहिए कि ये रेड आइवी की स्पीशीज़ है। साथ ही साथ ये ना ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, और ये एक्टिनोसाइड देखो मैं यहीं पे लिखा है, एक नेचुरल कंपाउंड है जो ना बहुत सारे प्लांट में मिलता है, और उसमें फार्मास्यूटिकल्स में ये यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टिश्यू रिपेयर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसको कैसे, मतलब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो कैसे होगा, देखो यूपीएससी 2025 में ना एक ग्रास के बारे में पूछ लिया था कि कांग्रेस ग्रास है, एलिफेंट ग्रास है, लेमन ग्रास है, कौन सी ऐसी ग्रास है जो मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए यूज़ की जाती है। वैसे ही इस बार पूछ ले कहीं कि वाउंड हीलिंग के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, तो पता होना चाहिए रेड आइवी का यूज़ किया जाता है वाउंड हीलिंग के पर्पज से। ठीक है, अब आते हैं रेड सेंडर पे। बेसिकली रेड सेंडर इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने क्या किया था, इसके लिए फंड रिलीज किया था इसके कंजर्वेशन के लिए। अब बेसिकली इसका कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसका बहुत ज़्यादा स्मगलिंग वगैरह होती है, जैसे पुष्पा मूवी में देखा ही होगा रेड सेंडर की स्मगलिंग, है ना। तो ये इसीलिए इसको कंजर्व करने के लिए फंड रिलीज किया गया था। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न तमिलनाडु में रहता है, खासकर ये साउथ ईस्टर्न घाट में ज़्यादातर मिलता है। अच्छा, इसमें ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोरियम और यूरेनियम की थोड़ा सा ट्रेस मिलता है। क्यों, क्योंकि अचानक से अगर रेड सेंटर में बोल दिया कि इसमें थोरियम और यूरेनियम मिलता है तो हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यार ये ट्री की स्पीशीज़ है, इसमें कहाँ से थोरियम और यूरेनियम मिल जाएगा, बट इसमें मिलता है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यूपीएससी पूछता है कंफ्यूज करने वाले। अब रेड सेंडर जो होता है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड होती है, इसलिए इसका हाई क्वालिटी फर्नीचर्स वगैरह में, इंस्ट्रूमेंट बनाने में, गिटार वगैरह में देखा होगा उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये जो हो रहा है ना ये आईयूसीएन में ना इंडेंजर लिस्ट में है, और इसमें ना हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत से वेरियस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं फेन्यूग्रीक पे। फेन्यूग्रीक क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, जो अपने कैप्टन सुधांशु सर थे ना वो स्पेस में गए थे, फेन्यूग्रीक और ग्रीन ग्राम को माइक्रोग्रेविटी में इन्होंने ग्रो करवाया था, है ना, एक्सियोम मिशन के अंदर। तो ये चीज़ याद रखने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब जैसे कि एक बार पूछ लिया था ना शायद, काउपी जो है वो स्पेस में ग्रो होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी बनने की चांसेस हैं। अब देखो फेन्यूग्रीक जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, लैक्टेशन इन्हेंसर है, और एंटीबायोटिक इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है इंडिया, देख लो। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि टर्मरिक में ऐसे ही हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर थे ना, तो इसमें क्वेश्चन बन गया था, है ना, पिछले साल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये दिमाग में रखा करो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा, फेन्यूग्रीक पे एमएसपी मिलती है क्या, तो बिल्कुल नहीं, इस पे एमएसपी नहीं मिलती है, याद रखना एमएसपी नहीं मिलती है। एमएसपी वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, इसलिए याद रखना। ये राबी क्रॉप है और लेग्यूम क्रॉप है। लेग्यूम क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसको हम बोलते हैं कि ये लेग्यूम क्रॉप है, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं उसमें राइजोबियम मिलता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमने ये भी देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ना अल्फाफा और क्लोवर भी होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया ताकि सारी चीज़ें एक साथ रहे, लास्ट मिनट रिविजन में बहुत आसानी होती है, ऐसे पोज बन जाते हैं। तो अब देखो ग्रीन ग्राम के बारे में देखते हैं, तो ये राबी, खरीफ और जैद क्रॉप तीनों हैं। ठीक है, तीनों हैं, तो ये ध्यान से इसमें टिक करना अगर क्वेश्चन आए तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि ये तीनों हैं। ये भी इसमें भी राइजोबियम मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। ठीक है, और पल्सेस ऑलरेडी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें एमएसपी मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें एमएसपी मिलती है, ग्रीन ग्राम में, फेन्यूग्रीक में नहीं मिलती है। अब आते हैं एप्पल प्रोडक्शंस पे। एप्पल प्रोडक्शन क्यों न्यूज़ में था भाई, देखो अभी पता होगा हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए किया है, इससे पहले हमने किया था न्यूजीलैंड के साथ भी। तो न्यूजीलैंड से जब एफटीए किया था ना, तो वहाँ के जो एप्पल थे वो यहाँ आ रहे थे इंडिया में। इससे क्या हो रहा था, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल थे ना उनका जो
मार्केट में जो उनकी वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये एप्पल जो है ना, इसका कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब क्या याद रखना है, सब कुछ याद रखने की चीज़ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो एप्पल कहाँ कहाँ ज़्यादातर ग्रो होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, ठीक है। और साथ ही साथ जो रेड डिलीशियस है, ये वाली जो वैरायटी है, ये याद रखना, क्योंकि ऐसे अचानक पूछ लेगा कि रेड डिलीशियस किसकी वैरायटी है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि ये क्या ही होगा करके। तो इसको याद रखना कि ये रेड डिलीशियस जो है एप्पल की वैरायटी है। गोल्डन डिलीशियस जो है ये भी एप्पल की वैरायटी है। अम्बेरी वगैरह तो बस ऐसे ही पता चल जाएगा, वैसे उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों पूछने की संभावना है। तो ये याद रखना कि रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस क्या है। अब कुछ चीज़ें याद रखो कि मेजर प्लांट डिसीजेस क्या हो सकती हैं इसमें, क्योंकि ये भी बहुत न्यूज़ में था। फायर ब्लाइट, एप्पल स्कैब, ठीक है, और बिटर रूट, ये सारी जो हैं इसमें डिजीजेस हो जाती हैं। क्यों न्यूज़ में था तो मैं बता दिया, यहाँ पे हमारे साथ हमारा FTA हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अब चलते हैं कुछ बर्ड स्पीशीज़ पे। कौन कौन सी बर्ड स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक साथ ही कंपाइल की है, तो ध्यान से देखो। अब देखो, ये वेस्टर्न ट्रैगोपान जो था ना, ये न्यूज़ में था। अब सुनने से तो वेस्टर्न ट्रैगोपान मतलब ट्रैगोपान जब सुनो तो ऐसा लगता है कि मिसाइल है क्या, है ना। तो याद रखना कि ये मिसाइल वगैरह नहीं है, ये बर्ड है, ठीक है। अब इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर है। कहाँ मिलती है, देखो मैंने ना 2 ट्रैगोपान्स के बारे में बताया है, एक तो नॉर्मल वाली है और एक ब्लिथ ट्रैगोपान है। जो नॉर्मल जो अपनी ये डिफ़िकल्ट नाम वाली ट्रैगोपान है ना, वो कहाँ मिलती है पता है, ये वाले रीजन में मिलती है, ये ऊपर वाले रीजन में मिलेगी, नॉर्थ वाले रीजन में। और जो ये ब्लिट्स ट्रैगोपान है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में मिलती है। तो मैंने मैप लगा के डायरेक्टली यहीं बता दिया, तो मैं तुरंत पता चल जाएगा। अब देखो, जो नॉर्थ वाली है ना, वो कहाँ मिल रही है, वो हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, UK में मिल रही है, ठीक है। और पाकिस्तान वगैरह में मिल रही है। तो ये पूरे ऊपर साइड में मिल रही है, याद रखना, नॉर्थ साइड में मिल रही है। फिर ये जो होती है ना ब्लिट्स ट्रैगोपान, ये कहाँ पे मिलती है, नागालैंड में मिलती है, साउथ ईस्ट में मिलती है, ठीक है, चाइना साइड में मिलती है। मतलब ये वाला पोर्शन, इस तरीके से ये साइड वाला पोर्शन है ना, इसको याद रखना, ठीक है, कि इस तरफ मिलती है। और ये जो है ना वनरेबल है। बस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इसकी ना कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई है। कहाँ पे कराई गई है, तो ये सहारन पीस एंट्री हिमाचल में कराई गई है। तो ये सहारन पीस एंट्री इस बार याद रखना कि कहाँ पर है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है। ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर, ये रामसर साइट को मैच द कॉलम में पूछा हुआ है, देखो पूरे में 2022 में पूछा गया है ना। तो वैसे ही अभी नेशनल पार्क और सेंचुरी को लेके मैच द कॉलम में पूछने की आदत है UPSC की। अगर पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए सहारन प्रेजेंटली जो है हिमाचल प्रदेश में है। अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है फॉर दीज स्पीशीज। आज से पहले इस स्पीशीज के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था, पहली ये स्पीशीज ब्रीडिंग प्रोग्राम है। खासकर मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, इस ट्रैगोपान स्पीशीज का फर्स्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम है वर्ल्ड में। इससे पहले इसकी नहीं की गई थी, बाकी तो करते रहते हैं बाकी एनिमल्स की, बट इसकी पहली थी, तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेटलैंड्स में आते हैं। मेनार वेटलैंड जो था ना, अभी वेटलैंड्स हम लोग एक अलग वीडियोस में सारे वेटलैंड्स जो होंगे ना वो कर लेंगे, और डैम्स वगैरह सब हम बारी बारी से करते जाएंगे, ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे वो एक साथ, ठीक है। बट ये साथ में था तो इसको भी पढ़ लो। अब देखो मेनार वेटलैंड ये है कहाँ पे, ये राजस्थान में है। अच्छा, यहाँ पर ना ब्रह्मानंद दांत और ये कुछ तालाब हैं ना, तो इसको याद रखना क्या है। साथ ही साथ यहाँ ना क्रिटिकली इन डेंजर वाइट रम वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इस बार वल्चर से भी क्वेश्चन आना मेरे को लगता है कि बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत आर्टिकल आ चुके हैं और बहुत सारी जगह पे इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग और इसका कंजर्वेशन के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। असम में भी अभी कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। तो वल्चर को याद रखना। अब देखो क्या होता है कि ये तो क्रिटिकली इन डेंजर है, ये पता होना चाहिए। अब किचन वेटलैंड जो है ना वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न थार डेजर्ट में है। अभी अरावली न्यूज़ में था, ठीक है। तो अरावली के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो गई, तो खासकर ये नॉर्दर्न थार डेजर्ट। तो ये याद रखना कि किचन वेटलैंड कहाँ पे है। अब यहाँ पर ना एक माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती है जिसका नाम है डोमिसाइल क्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार फ्लेमिंगोज एंड क्रेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैंने PYQs यहीं पे लगा दिए हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बार बार खोजना ना पड़े, यहीं पे है। इसके आंसर्स तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं लाफिंग टर्टल डव को। अच्छा देखो, जो लाफिंग टर्टल डव है ना, ये एक बर्ड है,
कहीं ऐसे टर्टल सुन के ऐसे लगे कि टर्टल की स्पीशीज़ है और तुम टर्टल में लगाओ, है ना, तो बिना मतलब का नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो लाफिंग टर्टल डव है, लेकिन ये है बर्ड। इसमें 2-3 चीज़ याद रखने की है। इसमें ना न्यूज़पेपर में ना 3 टर्म्स मेंशन थे, ये वाले, इसको याद रखो। बाकी सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे, बट फिर भी ये मिलती कहाँ पे ये याद रख लो। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया और पाकिस्तान में मिलती है। दूसरा सेमी डेजर्ट एरिया और ड्राई लैंड्स में मिलती है। लीस्ट कंसर्न है। और एल्बिनिज्म क्या का मतलब यह होता है एब्सेंस ऑफ मेलेनिन, ठीक है। जैसे मेलेनिस्टिक टाइगर जो है कहाँ मिलता है, कौन से जगह पे मिलता है, नेशनल पार्क में या कौन से प्लेस में मिलता है। अच्छा, उड़ीसा के में मिलता है, हिंट दे देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअल में कौन से नेशनल पार्क या कौन सी सेंचुरी में मिलता है, ठीक है। अब मेलेनिज्म क्या हो जाता है कि एक्सेस मेलेनिन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कलर ब्लैक हो जाता है। अब ल्यूकिज्म ये क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे पिगमेंट लॉस हो चुका है, ये बर्ड एकदम वाइट हो गई है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं हॉर्नबिल के ऊपर। वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉर्नबिल स्पीशीज, ठीक है, वो मिली हुई थी ना, इस कारण से ये न्यूज़ में था। और दूसरा क्यों न्यूज़ में था पता है, तमिलनाडु जो है ना ये हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए ये एफर्ट कर रहा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। अच्छा, तमिलनाडु बेसिकली अभी डिगोंग के लिए भी कुछ कंजर्वेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अपन और वीडियो में भी नेक्स्ट वीडियो 3rd पार्ट आएगा ना, तब उसमें अपन उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझो कि हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन का प्रोग्राम कर रहा है। अब इसमें क्या याद रखना है, वनरेबल है, ये IUCN में वनरेबल है। साथ ही साथ इसमें ना नियासी ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है ना, वो बेसिकली हॉर्नबिल का जो उसकी ब्लीक होती है ना, चोंच होती है, उसका वो हेडगियर बना के पहनते हैं, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, कहीं पे पहनते हैं नहीं पहनते हैं तो हमारे दिमाग में लगे नहीं नहीं इसमें तो फिर बर्ड को हार्म हो रहा है तो ऐसा कुछ होगा, नहीं 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 पहनते होंगे, नहीं नहीं ये पहनते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें देख लो ये मैप बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ पे हॉर्नबिल मिलती है, तुम्हें ये फटाक से दिख जाएगा कि इस एरिया बस में ही हॉर्नबिल मिलती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल रही है। तो ये लगा देना कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिल रही है और ये साउथ वाले रीजन में मिल रही है हॉर्नबिल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेसिकली ये सीड डिस्बर्सल करती है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्रॉपिंग से डिस्बर्स होते हैं सीड। और ये 2024 का रिलेटेड PYQ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, लायन से रिलेटेड आया था PYQ, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, फिलहाल आज इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।